हाँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा की थी रामचंद्र भगवान किस तरह से युद्ध आरंभ किया और पहले दिन रावण को काफ़ी क्षति हुई और उसके बहुत सारे योद्धा समाप्त हो गए। लक्ष्मण पहले रामचंद्र भी एक बार पराजित हुए थे। वो ऐसा नागपाश फेंका था इंद्रजीत ने, तो गरुड़ ने आकर के भगवान की सेवा की थी। दूसरी बार जब इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्ति नाम का अस्त्र डाला था तो उसका औषधि तो था नहीं कहीं पर सिवाय कि हिमालय में, तो हनुमान को ये कार्य दिया गया। तो कल हमने सुना था कि किस तरह से हनुमान गए हिमालय में और ये औषधि लाने के लिए गए थे। सुषेण वैद्य ने बताया था कि औषधि कैसी होती है, तो सुषेण वैद्य ने कहा था कि ये पुष्प संजीवनी जो होंगे उनका वो स्पेशल प्रकाश उसमें से निकलता होगा। तो हनुमान जब वहाँ पर गए तो देखा उन्होंने प्रकाश निकलने वाली औषधि कहाँ पर है। तो वहाँ पर कई ऋषि मुनि रहते थे और ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये यहाँ पर कोई संकट आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि देवताओं के ये जुरिस्डिक्शन में आता है ये पर्टिकुलर जगह। आज भी है, अगर आप कोई भाग्यशाली वहाँ पर जाता है, वो पर्वत आज भी है, जा सकते हैं उधर। सब प्रकार की संजीवनी बूटी उधर है, लेकिन ये सब दिव्य औषधियाँ होने के कारण मनुष्य के हाथ में ये लगती नहीं है। ऐसी दिव्य औषधि बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में कुछ 2 या 3 प्रकार की दिव्य औषधियाँ हैं और वो औषधि अभी भी है और वो आज किसी को नहीं पता कि औषधि कहाँ पर है। लेकिन उस औषधि से कैसा भी कोई भी बीमार व्यक्ति हो वो ठीक हो सकता है। वो सब जगन्नाथपुरी में अभी भी है। सो इस तरह से हिमालय में वहाँ पर औषधियाँ थी, तो वहाँ के जो ऋषिगण थे उन लोगों ने सोचा कि ये औषधियाँ तो बड़ी कीमती है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो पुष्प संजीवनी का एक पत्ता अगर कोई खा ले तो 5 साल तक उसको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना निंद्रा आएगी। अर्थात इन सब जो शरीर की आवश्यकताएं होती है उससे ऊपर हो जाता है। अर्थात वो उसको सता नहीं सकते, वो इतना स्वस्थ हो जाता है। तो बड़ी मेहनत लगती है उसके लिए, इसलिए किसी को मिलती नहीं। तो ऋषियों ने अपनी शक्ति से ऐसा प्रयोग किया कि बहुत सारी और भी पत्ते थे, पौधे थे, इसमें से पुष्प संजीवनी तो एक ही थी। लेकिन ऋषियों ने ऐसा चमत्कार किया कि सारी औषधियाँ चमकने लगी। तो हनुमान के पास तो एक ही डिस्क्रिप्शन था कि चमकती होगी और इसको लेके आना है। तो सब जब सारी चमक रही थी तो यहाँ हनुमान ने सोचा कि एक पौधा कहाँ ढूंढूंगा, सारा का सारा पर्वत ही उठा लेता हूँ। तो ये ऋषि मुनि सब चौंक गए, बोले हमने तो सोचा था कि ये कन्फ्यूज होकर वापस चला जाएगा ये वानर, लेकिन ये तो कोई साधारण वानर नहीं है, ये तो पूरा का पर्वत उठा रहा है। जब उन्होंने पता रोकने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने कहा कि मैं ये किसके लिए ले जा रहा हूँ, लक्ष्मण जी के लिए ले जा रहा हूँ।
भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए। तब फिर वो औषधि वहाँ से गई बाहर लक्ष्मण के पास। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण के बाद उस औषधि का जो प्रभाव है, क्योंकि वो औषधि के आसपास में ही बहुत सारे ऐसे जो बीमार हो ठीक हो जाते हैं, केवल उसके आसपास रहने से ही। उसको छूने की तो बात ही छोड़ दो। तो जामवंत जी ने यहाँ पर सारे असुर सैनिक जो थे राक्षस जाति के, जो मरे पड़े थे, उन सब को उठा उठा के समुद्र में डलवा दिया। उनको पता था कि इसका प्रभाव इतना प्रबल है। तो सारे केवल वानर सैनिक जो मरे थे उस दिन, उन लोग को रखा था। बाकी राक्षस सैनिक सबको समुद्र में फेंक दिया और सबके ऊपर एक एक सिरा डाल दिया ताकि वो ऊपर ना आए। और जैसे ही वहाँ संजीवनी बूटी, अभी तो ज़मीन पे लैंड भी नहीं हुई थी, और सब लोग उसका प्रभाव शुरू हो गया। जब लक्ष्मण ठीक हुए उसके बाद बाकी कुछ वानर भी इससे ठीक हुए। तो ये सब घटनाएं हुई थी। उसके बाद इंद्रजीत को लक्ष्मण ने हरा दिया। इंद्रजीत के पास भी ऐसा वरदान था कि उसको तभी मारा जा सकता है कि जब उसको यज्ञ में कोई विघ्न डाले। तो ऐसा उसने प्रयास किया था कि यज्ञ ऐसी जगह पे करेगा कि कोई जानेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होगा कि कहाँ यज्ञ कर रहा है। तो विघ्न डालने की तो बात ही छोड़ दो। और सेना होती थी आगे, और सेना को मार के जाना बड़ा असंभव था। तो ये विभीषण को इसका मार्ग पता था, और विभीषण ने इसका तोड़ निकाल करके इंद्रजीत को ख़त्म करने का पूरा उपाय लक्ष्मण और रामचंद्र दोनों को बताया। और लक्ष्मण ने सारी चीज़ों को फॉलो करके इंद्रजीत को समाप्त कर दिया। कल हमने चर्चा की थी कि इंद्रजीत की मृत्यु से घबरा करके कुंभकर्ण का भी मृत्यु हो गया था, क्योंकि कुंभकर्ण आया था युद्ध करने के लिए, भगवान ने उसको भी ख़त्म कर दिया था। तो पूरी तरह से परास्त होने के पश्चात रावण ने सोचा कि अब मैं जाता हूँ हेल्प लेने के लिए, मैं ही रावण की हेल्प लेने के लिए। जो कि कुछ और स्थानों में इस घटना का वर्णन आता है और ग्रंथ में, कि मही रावण ऐसा बलवान था कि उसको मारने के लिए 3 चीज़ एक साथ होगी तभी वो मरेगा। जैसे कल हमने बताया था, एक उसने अपने आधे प्राण रखे थे एक हीरे में, जो कि बड़ा हीरा था, और उस दूसरे आधे प्राण रखे थे उसने हिमालय के किसी गुफा के अंदर 5 दिए में डिवाइड करके। और उसको तभी मार सकते हैं कोई कि जब 3 चीज़ एक साथ हो, डायमंड एक साथ टूटे, साथ साथ में 5 दिए भी एक साथ बुझ जाए, एक साथ बुझने चाहिए, और उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा उस मही रावण के छाती में बाण लगे। तो ये 3 चीज़ जब एक साथ होगी तब मही रावण का वध होगा। तो बड़ा मुश्किल था। आपको लगा कि ये तो इस प्रकार के वरदान तो असीमित वरदान होते हैं, तो इसको ये तो बिल्कुल अमरत्व जैसा है। जी हाँ, इस प्रकार के वरदान बड़े दुर्लभ होते हैं, किसी को मिलते नहीं हैं, बड़ी शक्ति से मिलते हैं। लेकिन भगवान के पास सबका उपाय होता है। जैसे हिरण्यकश्यप का वरदान था, उसका उपाय भी था। तो इस तरह से रामचंद्र भगवान मही रावण का वध करने वाले हैं, लेकिन उसमें हनुमान जी की बहुत बड़ी सहायता थी। हनुमान जी, कल हमने जो चर्चा किया था कि रावण ने जब सहायता मांगी और मही रावण ने प्रॉमिस दिया कि रात को 12 बजे तक मैं राम का वध करूंगा, तो ये कुछ समझ लो कि 8 घंटे के अंदर ये सब कुछ हुआ था। और मही रावण की पत्नी ने तो साफ मना कर दिया कि इस झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि रावण के विषय में तो नारद मुनि ऑलरेडी बोल चुके थे कि रावण का वध रामचंद्र के द्वारा होने वाला है,
और मैंने यहाँ तक सुना था कि अगर मही रावण की नगरी में महीपुरी, उस महीपुरी में अगर जब कभी कोई बंदर प्रवेश करेगा तो समझ लेना कि उस दिन मही रावण का अंत हो जाएगा। तो अब वो ये वानर जो है ये जुड़े हुए इस राजकुमार के साथ, तो इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। लेकिन मही रावण नहीं समझे। उसने तो बोला कि नहीं नहीं, मैं इतना बलवान हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, मैं तो अवश्य मारूंगा, अवश्य युद्ध करूँगा। तुम लोग क्षत्रिय भावना को नहीं समझते। सो अभी ये बात जो थी कि मही रावण राम लक्ष्मण को किडनैप करने आएंगे, ये बात किसी भी तरह से रामचंद्र तक पहुंचाने की थी। तो ये अगस्त्य मुनि ने, ऐसा कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि ने जाकर के विभीषण को, हनुमान को, सबका आगाह किया, सबको उन्होंने चेतावनी दे दी, उनको बताया कि इस तरह से मही रावण जो है वो किडनैप करने के लिए कभी भी आ सकता है। इसलिए तुम विभीषण, हनुमान, तुम लोग राम लक्ष्मण की सुरक्षा का प्रबंध करो। तो भगवान की ये लीला थी, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। हनुमान जी ने एक ऐसा दुर्ग बनाया। विभीषण ने कहा कि हमें तुरंत सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से दुर्ग बनाया। अपनी पूंछ को ऐसे कोयल गोल 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 घुमा करके पूरा विशाल अनंत उनकी पूंछ लंबी बनाई और विशाल इतना बड़ा दुर्ग बनाया, इतना बड़ा दुर्ग आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसके अंदर सब व्यवस्था, बगीचे, बैठने का व्यवस्था, सब ऐसा सुंदर दुर्ग। पूंछ से इतनी सारी पूंछ का, अनंत पूंछ का इतना बड़ा दुर्ग बन गया उसको, जिसकी दीवारें आसमान से ऊपर जाते थे। और पूंछ के अंत में एक जगह पर उन्होंने उसका एंट्रेंस रखा था, उस गुफा का, उस दुर्ग का। और उसका प्रवेश द्वार बिल्कुल अजीब किस्म से था, क्योंकि वो तो पूंछ से था। तो अर्थात हनुमान के शरीर के भीतर जाना पड़े किसी को, तब जाके कोई व्यक्ति दुर्ग तक पहुंच पाए। तो रास्ता ऐसा बनाया था हनुमान जी ने कि कान में से प्रवेश करना पड़े, और कान से प्रवेश करके पिछली का जो मेरु होता है गर्दन के पीछे, वहाँ से सीधा मार्ग जाता था पूरा मेरु के ऊपर और मेरुदंड, और वहाँ से सीधा पूंछ में प्रवेश करके जा सकते। इस तरह का रास्ता बनाया था। अब हनुमान के कान से प्रवेश करके जाना पड़ता, ऐसा मार्ग बनाया था हनुमान ने। और राम और लक्ष्मण दोनों को अंदर सुरक्षित करके 2 पहरे पर लगे थे, हनुमान और विभीषण दोनों, क्योंकि किसी भी समय वही रावण वहाँ पर आ सकता है, ये उनको पता था। तो दोनों आगे इधर उधर घूम रहे थे सुरक्षा के लिए। अब मही रावण वहाँ पर पधारे। उनके साथ 4 लोग थे, उनके असिस्टेंट्स। एक का नाम था चतुर, पता नहीं कैसे नाम बताया था, लेकिन चतुर। दूसरे का नाम था साध्य, तीसरे का नाम था सर्वप्राण, और चौथे का नाम था दुष्मति। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के उनके सबसे श्रेष्ठ उनके सैनिक, उनके असिस्टेंट्स वो साथ में लेके आया था। और मही रावण ने उन सबको कहा कि हमें जल्दी से राम लक्ष्मण को किडनैप करना है और रात को बलि देना है। तो चतुर ने कहा
इतना आसान काम है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खामखा आप लोग इतने परेशान हो। मैं अभी 2 मिनट में जाके पकड़ के लेके आता हूँ उनको। मुझे एक बक्सा दो, जिस बक्से में मैं राम लक्ष्मण को पैक करके लेके आ जाऊँगा। तो उनको एक बक्सा दिया गया। अब भाई ये चतुर जो था वो दुर्ग के चारों ओर घूमता रहा देखने के लिए कि यहाँ से एंट्री कहाँ से है, लेकिन उसको एंट्री कहीं मिली ही नहीं। और फिर वो घूमता 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 थक गया, लेकिन उसने ऊपर देखा तो ऊपर कितना ऊंचा है, ऐसे ऊपर देखा और ऊपर देखा और ऊपर देखा, देखते देखते वो पूरा लेट गया ज़मीन पर, लेकिन उसकी आँख से वो देख ही नहीं पाया कि ये दुर्ग की दीवारें कितनी ऊंची है। तो बाद में वो शर्मिंदा होकर आया भाई रावण के पास, मुझसे तो नहीं होगा ये, बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो साध्य तुरंत वहाँ पर आ गया, हजरत इसको क्या आता है, आप इसको क्यों भेजा, मुझे भेजना चाहिए, और मुझे कोई बक्सा बक्सा चाहिए ही नहीं, मैं तो ये राम लक्ष्मण दोनों को हाथ में उठा के लेके आऊँगा। आप देखो मैं इतना वीर हूँ। तो साध्य गया वहाँ पर लेने के लिए, वो भी ऐसे घुमा, सब जगह देखा कि ये तो बहुत ऊंचा है। तो उसने सोचा कि मैं अब ईगल का पक्षी बाज वो बन जाता हूँ, कि उसकी दृष्टि बहुत दूर तक होती है, आकाश में उड़ सकता है। उसको पता पड़ा कि दीवारें ऊंची है और आसमान में देखना पड़ेगा कि ये लोग कहाँ पर छुपे रहा। तो ऊपर उड़ने लगा, वो ऊपर उड़ने लगा, ऊपर उड़ने लगा, देखा तो कुछ काफ़ी ऊपर ये स्वर्ग, ये तारों तक चले गए, सितारों जो आकाश में है वहाँ तक चला गया। तो देखा तो वहाँ पर अभी भी हनुमान की पूंछ तो ऊपर जा रही है, तो दुर्ग अभी भी ऊपर है। तो वह चंद्रलोक, फिर भूर भूवर स्वर महर जनलोक में देखा, वहाँ पर भी उसको दिखाई दिया। सत्यलोक तक पहुँच गया, उड़ता उड़ता थक गया, लेकिन हनुमान का ये दुर्ग खत्म ही नहीं हो रहा है। तो वापिस आ गया वो, ये हमसे नहीं होगा ये। तो फिर उसने नीचे से ट्राई किया हनुमान की पूंछ से एंट्री लेने के लिए। तो हनुमान को खुजली सी आई कुछ, लेकिन हनुमान ने तुरंत उसको, पता नहीं हनुमान सोचे कि क्या होगा, तो दबा दिया उसको और वो उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन नहीं, रावण बोले कि किसी से कुछ नहीं होगा। अब मैं समझ गया कि इसको कैसे पार किया जाए। मही रावण के पास माया शक्ति बहुत ज़्यादा थी। उसने क्या किया, उसने अपनी योग शक्ति से अपनी सांस रोक दी और जैसे मृतक प्राय बन गया, मृतक जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और उसने रूप लिया विभीषण का। अब विभीषण इधर से उधर चल रहे हैं और ये विभीषण के पास, विभीषण बोले हनुमान जी को, असली विभीषण बोले कि मैं पीछे चक्कर मार के आता हूँ, तुम यहाँ संभालना, रावण ना आ जाए कहीं से। तो वो विभीषण ऐसे गए, थोड़ी देर में तुरंत विभीषण दौड़ते हुए वापिस आए। अब वापिस आके कहे, मुझे लग रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है, मुझे देखना पड़ेगा कि राम लक्ष्मण सुरक्षित है कि नहीं। मैं तुम्हारे कान में प्रवेश करता हूँ, मुझे जाने दो, मैं अंदर देख के जाता हूँ कि राम लक्ष्मण वहाँ पर है कि नहीं। तो अब ये तो गए अंदर, कान के अंदर। हनुमान ने कहा ठीक है जाओ अंदर। और जैसे अंदर गए, उसमें मैं असली वाला विभीषण वहाँ वापिस आए। वो जो आया था वो नकली विभीषण था। और नकली विभीषण जो मही रावण थे वो घुस गया अंदर, कहाँ पूरा अंदर चला गया। राम लक्ष्मण को तुरंत उसने अपनी योग शक्ति से मूर्छित कर दिया और मूर्छा करके वो एक क्षण में पूरा पिल्ला आकाश मार्ग से सीधा निकल गया, पूरा आकाश मार्ग से। अब असली विभीषण आया, कहाँ कि सब ठीक है। तो हनुमान ने कहा तुम तो अंदर गए थे, तुम यहाँ से कैसे आए? बोले मैं कहीं अंदर नहीं गया, मैं तो बोल तो गया था कि मैं इधर जा रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ। तो हनुमान ने सोचा कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है।
तो विभीषण को बोला कि तुम चेक करो, जाओ अंदर जा कर के क्या हुआ है। असली विभीषण को बोला। तो अब असली विभीषण अंदर जाके कहे, वापिस आए, ख़त्म, सब खत्म। हनुमान तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, अब सब समाप्त हो गया, अब मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? बोले राम लक्ष्मण है ही नहीं उधर, वो असुर उठा करके चला गया किडनैप करके। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा, आत्महत्या मत करो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारे पास है कि मही रावण है कहाँ, राम लक्ष्मण गए कहाँ, और तुम जानकारी दोगे तब जाके मैं उसको पकड़ के लेके आऊँगा ना। अब मैं हार नहीं मानने वाला, तुम मुझे बताओ मही रावण रहता कहाँ पर है, मैं वहीं पर जाकर उसको पकड़ करके उसको ख़त्म करके राम लक्ष्मण को वापस लेके आता हूँ। तो एक भक्त जनरली इस प्रकार से होता है कि वो कितनी भी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी समस्या सामने आ जाए, लेकिन उनको पूरा विश्वास होता है कि अवश्य रक्षित कृष्ण, कुछ नहीं होगा, हम भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, भगवान अवश्य मेरी सुरक्षा करेंगे। तो हनुमान जी बड़े स्ट्रिक्ट थे, बड़े चुस्त थे शरणागति में। तुरंत हनुमान ने कहा मैं जाऊंगा, मुझे बता दो केवल कहाँ रहता है। बोले कुछ नीदरलैंड के पास कहीं पर, पूरा तो पता नहीं कहाँ पर रहता है, लेकिन इतना सुना है मैंने कि इस तरह का बहुत हजारों की संख्या में बहुत सारे कमल हैं, उस कमल के बीच में एक बड़ा विशाल कमल होगा, और उस विशाल कमल के भीतर कुछ मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, और उस मंत्र का उच्चारण करने के माध्यम से, वो कमल के माध्यम से तुम मही रावण के लोक तक पहुंच पाओगे, इसे तुम ढूंढो। और हनुमान सोचने लगे ओह, तो बड़ा रूप लिया, क्योंकि उनको टाइम कम था, और आकाश मार्ग से उड़ने लगे, सब जगह बड़ी तेज़ी से भागने लगे, चेक करने लगे कहाँ पर मही रावण का छिप सकता है, सब चेक करने गए। और अचानक उन्होंने देखा एक जगह पर बहुत सारे कमल थे, और बड़ा एक कमल भी मिला, तो हो सकता है यही कमल होगा। तो वहाँ पर पहुँचे, उस कमल के भीतर जाने के लिए छोटा रूप लिया, और कमल के अंदर जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर तो लॉक था। अब मंत्र तो आता नहीं है, अब क्या करें, कोई मंत्र या कुछ आवाज़ करनी थी। तो उन्होंने प्रार्थना की वायुदेव से कि मेरी सहायता कीजिए, मुझे याद नहीं कुछ क्या करने का था। वायुदेव ने कहा कि चिंता मत करो, यहाँ सक्शन सिस्टम से काम करता है ये, तो यहाँ पर तुम मैं इसका रहस्य जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोल देता हूँ। तो वायुदेव ने वो मार्ग खोल दिया, और सीधे चले गए हनुमान अंदर। हनुमान जाके देखा तो बड़ा सुंदर सरोवर, बड़ा सुंदर बगीचे, कितना सुंदर एंट्री। बोले अंदर कितना और सुंदर होगा, लेकिन बड़ा दुर्ग बना हुआ था सामने, और दुर्ग के ऊपर कुछ 20-25 करोड़ सैनिक खड़े थे। हनुमान ने सोचा कि एक एक करके मारने जाऊंगा तो घंटे निकल जाएंगे, एक साथ ही सब मर जाए, ऐसा कोई उपाय करना पड़ेगा। तो हनुमान वहाँ सोच ही रहे थे कि कैसे मारे। तो एक वृक्ष पीछे से बोला कि मेरी सहायता कीजिए, मुझे यहाँ से उठा करके उन पर फेंकिए। हनुमान ने कहा तुम कौन हो? तो कहा कि मैं स्वर्ग का एक नागरिक हूँ, मैं वहाँ पर था, और मेरी गलती के कारण एक श्राप मुझे मिला था, और जिस श्राप के कारण मैं बड़ा दुखी था, तो मुझे ये वरदान दिया कि जब तुम मही रावण के आंगन में रहोगे और हनुमान जी वहाँ पर आएंगे और तुम्हें हथियार के रूप में जब यूज़ करेंगे, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। ऐसा वरदान नारद मुनि ने दिया है। इतना विशाल, वो कितना वृक्ष इतना विशाल था कि कई मीलों तक वो चौड़ा था। तो हनुमान ने इतना बड़ा वृक्ष जमीन से उखाड़ दिया, और उखाड़ करके सीधा फेंका किले के ऊपर, और सारे योद्धा एक समाप्त हो गए। वो था ब्रिक्स का, ब्रिक्स अर्थात तो पत्थर का बना हुआ किला। तो पत्थर का किला तो तोड़ दिया। अब
हनुमान अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करे तो आगे देखा कि दूसरा एक किला आ गया। वो किला बहुत बहुत बड़ा था और पीतल का किला था। अब पीतल का किला था तो वहाँ बहुत सारे सैनिक थे आगे। तो हनुमान जी ने अपने हाथ चौड़े किए और सब वो एक साथ में ही सबको मारना पसंद करते थे, एक एक करके नहीं। तो सबको एक साथ ख़त्म कर दिया, सारे सैनिकों को एक ही झटके में, एक ही झापट मारा, सब खत्म। विशाल रूप ले लिया, सबको ख़त्म कर दिया, उस किले को भी तोड़ दिया। और आगे गए तो आगे और एक किला आया जो कि चांदी जैसा दिखता था। वहाँ पर भी बहुत सारे सैनिक थे। तो हनुमान ने क्या किया, एकदम बड़ा स्वरूप लिया और सीधा कूदे किले के ऊपर। जैसे ही किले के ऊपर कूदे तो सब सैनिक तो वहीं ख़त्म हो गए, किला भी ख़त्म हो गया। आगे गए, बहुत बड़ा जंगल था, और आगे गए तो एक और किला आ गया। आप सोचे कैसी सुरक्षा बनाई थी। और वो जो किला, हर किले के जो सैनिक थे वो जैसे जैसे आगे जाते थे वो 3 गुना बढ़ जाते थे सैनिक की संख्या। तो उसके अंदर और गए तो और किसी कांसे का किला था और वहाँ उस किले को भी तोड़ दिया। अब सुवर्ण का किला दिखा और सुवर्ण का गेट। तो हनुमान जी ने ये विचार किया कि अवश्य यहीं पर रहता होगा ये महिरावण। और उनको नहीं पता था, एग्जैक्टली डिटेल नहीं पता थी कि राम लक्ष्मण कहाँ पर है। तो वहाँ पर गए छोटा रूप लेकर के देखने के लिए कि यहाँ पर सिस्टम क्या है। यहाँ पर तो कोई सैनिक दिख नहीं रहा है बाहर, थोड़े गिने चुने सैनिक हैं, तो चेक करना पड़ेगा। तो गेट पे देखा तो गेट पे 1 मीटर लगा हुआ था। वो मीटर ऐसा था कि अगर कोई उस गेट तक पहुँचे तो सबसे पहले उसके हृदय में महिरावण के प्रति कितना शत्रुता है, कितना वो हेट करता है महिरावण को, वो चेक करेगा। और वो थोड़ा बहुत होगा तो, थोड़ा बहुत भी अगर कोई होगा महिरावण का शत्रु, तो 1 कदम भी आगे आएगा तो उस पर सारी सेना टूट पड़ेगी, इसलिए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान सोचे ये तो गड़बड़ हो गई, अभी इतने सारे सेना तो मैं चलो एक साथ संभाल भी लूँ, लेकिन साथ में अगर महिरावण भी आ गया तो फिर सारी बाजी बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसको तो मारना वो भी एक बड़ी समस्या है कि उसको मारेंगे कैसे महिरावण को। तो सोचे कि यहाँ पर मुझे कुछ लीला प्रकट करनी पड़ेगी, कुछ कुतूहल, कुछ अलग कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने थोड़ा समय वेट किया देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि महिरावण की बहन, वो महिरावण की जो बहन थी, वो बहन के पास महिरावण का जो भांजा था वो उसका नाम था नीलमेघा। तो बहन का नाम था दुरातंडी। तो दुरातंडी के बेटे को ये वरदान था, आकाशवाणी हुई थी उसके जन्म के समय पे, कि जब महिरावण मर जाएगा तो इस महीपुरी का राजा बनेगा महिरावण की बहन का बेटा। तो महिरावण से सहा नहीं गया, मेरी बहन का बेटा वो मेरा राज संभालेगा, मुझे मरना ही नहीं है, तो राजा कैसे बनेगा। तो इसलिए उन लोगों ने, जैसे कंस ने उनको जेल में डाल दिया था, वैसे महिरावण ने ये अपने बहन और उनके पूरे फैमिली को जेल में डाल दिया था। लेकिन उनकी बहन को एक वरदान था। वरदान ये था कि जब कभी भी वो पानी किसी सरोवर से भरेगी और वो पानी जो है वो पूजा के लिए उपयोग होगा, तो वो पूजा असफल हो ही नहीं सकती, वो पूजा सफल ही होगी अगर वो पानी भरेगी पूजा के लिए। तो महिरावण ने सोचा कि मैं ये अंतिम यज्ञ कर रहा हूँ काली माता की सेक्रीफाइस बलि देने के लिए,
तो आज ये पूजा के लिए जल के लिए उसको जेल से बाहर निकालो। बोले वो जाएगी पानी भरने के लिए और मैं संपन्न करूँगा। तो वो पानी लेके गई तो सही, लेकिन उसको बांध के रखा था, पाँव खुले थे, बाकी हाथ सब बांध के रखे थे। उसके लिए उसको सरोवर तक जाना पड़ा। अब हनुमान जी ने ये सब घटना देखी कि उसकी बहन को किसी स्त्री को बांध करके लाया जा रहा है। तो हनुमान जी ने चेक करने के लिए वहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ के पीछे छुप गए और वो स्त्री अकेली गई, उनकी बहन अकेली पानी भरने के लिए, और पानी भरते भरते बोली हाय हाय ये कैसा भाई है मेरा कि राम लक्ष्मण को भी नहीं छोड़ता, राम लक्ष्मण का वध करने का सोच रहा है। और जैसे ही हनुमान ने राम लक्ष्मण का नाम सुना और हनुमान ने देखा कि उसके हाथ में बेड़ियाँ हैं, उसके पाँव में बेड़ियाँ हैं, तो तुरंत हनुमान वहाँ पर पहुँचे। हनुमान ने कहा वेट ए मिनट, तो तुमने क्या कहा, राम लक्ष्मण? बोले हाँ। बोले तुम कौन हो? बोले तुम रावण हो क्या, रूप बदल के आए हो? बोले नहीं, मैं रामचंद्र का सेवक हूँ, हनुमान, लेकिन मैं राम लक्ष्मण को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? मुझे बता सकती हो कि राम लक्ष्मण कहाँ पर है? तो लेकिन मैं तो मही रावण की बहन हूँ, मैं ये कार्य कैसे कर सकती हूँ, ये संभव है? बोले कि तुम तो बेड़ियों में जकड़ी हुई हो, अगर तुम चाहो तो मैं तो मही रावण से तुम्हारा उद्धार करवा सकता हूँ। तुम्हारा बेटा राजा बनेगा और मही रावण जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये सब कार्य मैं आज ही करवा सकता हूँ अगर तुम मेरी सहायता करने को तैयार हो तो। लेकिन तुम मेरी सहायता करोगे कैसे? मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तो हनुमान जी ने कहा तुम ये जल लेके जा रही हो यज्ञ के लिए मही रावण के पास, तो उस जल के साथ आम का एक पत्ता वो भी तुम उसके अंदर रखो पूजा के लिए, और वो आम का पत्ता मैं होऊंगा। आम के पत्ते के रूप में मैं छोटा रूप लेकर के अंदर आ जाऊंगा। बोले कि हनुमान देखो, इस बात तो सही है तुम्हारी कि मैं तुम्हें डाल दूंगी पानी के अंदर, लेकिन गेट के ऊपर तुम्हें जानते नहीं यंत्र लगा हुआ है, अगर थोड़ा भी द्वेष होगा मही रावण के प्रति तो सब पता पड़ जाएगा। तो बोले उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं संभालूंगा, तुम चलो। तो ठीक है चलो। तो वो लेके गए पानी के अंदर, और जैसे वहाँ पर वो पानी के निकल गए तो यंत्र तुरंत पता पड़ गया। सैनिक लोग रुको, क्यों? पर हम जानते हैं कि तुम ये मही रावण को पसंद नहीं करते, हम जानते हैं कि मही रावण से तुम्हारी शत्रुता है क्योंकि उन्होंने तुम्हें बंदी बना दिया है, इसलिए हम थोड़ा बहुत यंत्र दिखा देता है कि तुम्हारे हृदय में घृणा है तुम्हारे भाई के प्रति, लेकिन आज तो कुछ बहुत ज़्यादा घृणा दिख रही है, क्या बात है? तो अब ऐसे तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने देते। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बोले आज तो मेरे भाई ने मुझे छोड़ा है तो मेरा कोई घृणा नहीं, मैं तो खुश हूँ मेरे भाई से। वो डर गई। बोले नहीं। तो बोले फिर से चेक करो। फिर से चेक किया तो उसका यंत्र ही खराब हो गया, टूट गया यंत्र, क्योंकि इतना घृणा भरा पड़ा था हनुमान जी के हृदय में उसको मारने के लिए। तो तुरंत उन लोगों ने पकड़ लिया कि ज़रूर इस घड़े के अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ छुपा के ले जा रही हो, कौन है? और जैसे वो पत्ता निकाला हनुमान सीधे बाहर आ गए। बाहर आकर के वहाँ पर उपस्थित जितने भी सैनिक थे वो सब सैनिक को हटा, क्योंकि ये तो अंदर प्रवेश कर चुके थे अब, तो उन्होंने सब सैनिकों को हटाया और बात पहुँच गई वहाँ पर मही रावण के पास। तो मही रावण के पास जब तो उनकी बहन जो थी मही रावण की, उसने कहा कि तुम जाओ आगे, तुम अवश्य विजय प्राप्त कर पाओगे, तुम मार सकोगे उसको, लेकिन ध्यान रखना मही रावण के घर के आगे कुछ 10 अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे कैंप बनाए हुए हैं मार्ग में, और ये सारे कैंप में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े योद्धा रहते।
तो सारे योद्धाओं को परास्त करने के पश्चात में ही रावण के पास तुम जा सकते हो, तब तक जा नहीं पाओगे उनके पास। तो हनुमान कहा तुम इसका चिंता मत करो। हनुमान ने क्या किया, इतना विशाल स्वरूप लिया, उन्होंने एक साथ पूंछ बड़ा करके 10 के 10 कैंप के अंदर अपनी पूंछ को जाने दिया और एक साथ 10 के 10 योद्धाओं को ख़त्म कर दिया, पूरा उठाकर पटक दिया, ख़त्म कर दिया एक साथ। अब वही रावण सामने आ गया युद्ध करने के लिए। हे वानर, तुम यहाँ तक पहुँच गए, अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तो वही रावण और हनुमान के बीच बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो हनुमान तो बहुत शक्तिशाली थे। हनुमान ने क्या किया, हनुमान ने कहा कि कहाँ है राम और लक्ष्मण, लेकिन वही रावण आक्रमण करने पर टूटा हुआ था। हनुमान ने विशाल स्वरूप धारण किया और सीधा गिरे उसके रथ के ऊपर और सीधा रथ के साथ साथ वही रावण को भी कुचल डाला एक साथ। इतना शिला बन गए हनुमान और कुचल डाला। और कुचल गए तो हनुमान ने बोला जय श्री राम, राम भगवान की जय। तो देखा थोड़ी देर में वही रावण फिर वापस आ गया। तो हनुमान सोचा अभी ऐसे और एक प्रहार किया और छाती में मुक्का लगाया, कुछ नहीं हुआ, टुकड़े हो गए उसके, फिर जुड़ गया, फिर प्रहार किया, फिर मर गया, फिर जुड़ गया। अब हनुमान ने उसको लॉक कर दिया तो अदृश्य हो गया। तो हनुमान ने सोचा कि ये तो बड़ा विचित्र प्राणी है, इसको तो कैसे मारे। उनकी बहन को पूछा भाई इसको क्या किया जाए। और हाँ देखा आकाश में से पर्वत, चांदी का बना हुआ पर्वत हनुमान क्यों आ रहा था। बोले ये पर्वत नहीं है, वही है। उसकी बहन ने कहा इसको तुम ख़त्म कर दो। तो बोले पर्वत तोड़ डाला हनुमान ने, और पर्वत टूट गया, फिर वापस आ गया। तो अब हनुमान ने जैसा अंतिम प्रहार करने का प्रयास किया, वेल युद्ध उसको हनुमान जी को तो पता था कि इतना भयानक है, क्या करे। पहुंचना था उनको यज्ञशाला तक, तो उन्होंने फिर उसको बांधने का प्रयास किया, लेकिन अब फिर से अदृश्य हो गया। तो हनुमान जी ने फिर उनकी बहन को पूछा कि अब क्या हुआ, अब कहाँ चला गया ये। बोले ये चला गया है यज्ञ करने के लिए, अभी टेम्पररी एक यज्ञ करेगा और बड़ी यज्ञ के द्वारा ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न करेगा और वो शक्तियों से तुम्हें परास्त करेगा। और इतने में तो वो गुफा के अंदर था, वो गुफा में से कृत्या बाहर आ गई, यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुई, बड़ा राक्षस भूत था वो, ब्रह्म राक्षस। तो हनुमान ने सोचा वो अभी इसके साथ युद्ध करना है। तो उनकी बहन ने कहा इसके साथ युद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो लक्ष्य लेके आया हुआ है कि उसने बोला है, मही रावण ने कहा है कि जाओ हनुमान को ख़त्म करो, तो वो आएगा। लेकिन इसके साथ युद्ध करने से अच्छा है तुम उसका यज्ञ जो है उसको ही नष्ट कर दो, तो ख़त्म हो गई बात। तो इसकी शक्ति चली जाएगी सब। तो बोले हाँ ये बात भी ठीक है। तो सीधा घुस गया अंदर, तो भाई रावण रोके उससे पहले ही जा करके हनुमान जी ने यज्ञ के ऊपर शुशु मार दिया। है तो वानर ही, तो अपवित्र हो गया। और जैसे ही एक अपवित्र हो गया, ख़त्म, कृत्य भी ख़त्म। और ये मही रावण जो था वो भयभीत होकर के तुरंत तैयारी में लग गया कि अब मैं इसके साथ युद्ध करने से टाइम बिगाड़ूं, इससे अच्छा है राम लक्ष्मण को ही ख़त्म कर देता हूँ। इस तैयारी में लग गया। अब यहाँ पर हनुमान जी जो है वो रामचंद्र के पास पहले पहुँच गए। ये क्या मही रावण रामचंद्र के पास आए उसके पहले ही पहुँच गए हनुमान। और हनुमान ने जाकर कहा कि हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, प्रणाम किया और
ये मही रावण का वध करना बड़ा मुश्किल है। मुझे पता पड़ा कि इस तरह से प्राण छुपे हैं उसके। अब मैं अकेला भला क्या कर पाऊँगा। राम ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं उसका वध कर दूंगा, लेकिन बाकी का 2 काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्या? एक तो मही रावण की बहन से वो जो हीरा कहाँ पर छुपा है उसका पता लक्ष्मण को बता दो, और लक्ष्मण जाके हीरा तोड़ेगा, हीरे को कुचल डालेगा। साथ साथ तुम चले जाओ हिमालय में और वहाँ पर जाके वो सारे दिए जो है वो बुझा दो, और जब दिए बुझाने का समय आए उस समय ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के तुम तुरंत इधर आ जाना और मुझे बता देना, तो मैं उस समय उसको छाती में घात कर दूंगा और वहीं ख़त्म हो जाएगा असुर। तो लक्ष्मण को भेजा उनकी बहन के साथ वो हीरे के पास। लक्ष्मण वॉज रेडी। हनुमान उड़ के गए बड़ी तेज से हिमालय में, बड़े बड़े ग्लेशियर्स के पीछे 1 2 3 ऐसे बड़े बड़े हिमशिलाएँ थी, उसके पीछे टोच पर कहीं 5 गुफाएं थी। 5 गुफाओं में से किसी एक गुफा में 5 दिए जल रहे थे। तो हनुमान जी उस गुफा में से एक गुफा में गए और उसमें 5 दिए देखे। हनुमान ने पहला दिया बुझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरा बुझाने का प्रयास किया तो पहला वापस हो गया, तीसरा किया तो दूसरा वापस हो गया। तो हनुमान समझ गया कि ये 5 को एक साथ बुझाना पड़ेगा, अब क्या करेगा। तो फूंक लगाई जोर से तो भी नहीं बुझे, जोर से हवा डाली 5, फिर भी एक भी 5 में से अगर 4 एक साथ हुए और 5वां थोड़ी देर बाद वापस 5 के 5 ठीक हो जाते थे। तो हनुमान जी ने वायुदेव को याद किया कि हेल्प कीजिए, ये इसको कैसे करने का है। तो वायुदेव वहाँ प्रकट हो गए। वायुदेव ने कहा एक काम करो, ये काम ये 5 दिए का जो है वो मैं कर सकता हूँ इसको आराम से। कैसे? क्योंकि ये दिए तो तब जलते हैं ना कि जब वायु होगा। बोले मैं यहाँ पर वैक्यूम 0 करा देता हूँ, 0 ऑक्सीजन, तो वो तो होगा ही नहीं, फिर जलेगा ही नहीं, सारे एक साथ बुझ जाएंगे। तुम चले जाओ रामचंद्र के पास और तुम अपना कार्य करो। हनुमान जी तुरंत पहुँच गए रामचंद्र के पास और यहाँ पर दिए बुझे। उस लक्ष्मण ने हीरा तोड़ दिया और यहाँ पर हनुमान जी ने रामचंद्र को इशारा कर दिया कि अब समय आ गया। तो वो तैयार था और वो मही रावण ने कहा राम को तैयार हो जाओ बलि के लिए, सबसे पहले तुम्हें मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है। रामचंद्र ने भी नाटक किया। रामचंद्र ने कहा अब प्रणाम करना ये क्या होता है, मैं तो भूल गया प्रणाम करना, तुम मुझे सिखाओगे। तो जैसे उसने अपना अस्त्र साइड में रखा और वो झुकने की तैयारी कर रहा, जैसे झुकने के लिए दिखाने के लिए मही रावण ने सोचा कि मैं दिखाता हूँ कैसे प्रणाम किया जाए, और जैसे झुका तुरंत रामचंद्र ने धनुष बाण से उसके छाती में प्रहार कर दिया और एक साथ तीनों चीज़ हुई और मही रावण का वध हो गया। अब मही रावण का इस तरह से वध होने के पश्चात मही रावण ने ऐसी योजना बनाई थी अगर जब मही रावण मरेगा तो सारी मही पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो अचानक बड़ा भूकंप आया और सब नष्ट होने लगा। तो हनुमान ने राम और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पे बिठा करके वहाँ से हवा एक छलांग लगा दी और नील को यह आदेश दे दिया कि तुम फिर से मही रावण का जो नगरी था महीपुरी उसको बना करके वो उनका जो भांजा था उसको राजा बना देना, हम जाते हैं रावण के साथ अंतिम युद्ध करने के लिए। तो रावण के साथ अंतिम युद्ध करने के लिए भगवान रामचंद्र अब वापस आ गए और ये युद्ध इतना विशाल था, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। क्योंकि महाभारत के युद्ध में तो कैसा था कि शाम के समय पे शंख बजता था, युद्ध विराम हो जाता था और रात्रि के समय पे दोनों योद्धा के सैनिक आपस में एक दूसरे से मिलना है तो मिल सकते थे। लेकिन ये जो युद्ध था वो तो दिन रात 24 घंटे चलता था। कभी रात में भी प्रहार होता था, कभी दिन में भी प्रहार होता था। इस तरह से इसका कोई गारंटी नहीं था कब बंद होता था, कब शुरू होता था। तो रात के समय में असुरों की, राक्षसों की शक्ति डबल हो जाती थी। तो ये मायावी राक्षस युद्ध करते थे, पूरा दिन रात मेहनत करते थे। और रामचंद्र और रावण का ये अंतिम युद्ध जब होने वाला था, रावण को पता पड़ गया कि अब तो मही रावण भी ख़त्म हो गया, अब राम खुद ही इधर आ गया, अब मुझे
तो अब कोई चारा बचा नहीं है, तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो उसने शिव जी के पास चले गए, शिव जी की सुरक्षा की, शिव जी के पास सुरक्षा मांगी। और युद्ध करने से पहले, सबसे पहले तो जब रावण का वध हुआ उसके एक दिन पहले रावण का युद्ध राम से बहुत तेज जोर से हुआ था। इतना भयानक युद्ध हुआ था कि रामचंद्र ने रावण को रथ, उसका हथियार और सब कुछ हटा दिया और उसको भेज दिया जीवित छोड़ करके। तो जब वो जीवित छोड़ा तो रामचंद्र ने कहा, एक अजीब बात पहले रावण को, रामचंद्र ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें चाहता तो अभी इसी समय मार देता, लेकिन मैं तुम्हें एक और अवसर देना चाहता हूँ। कल युद्ध करने आने से पहले तुम थोड़ा सोचो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि अगर तुम सीता को मुझे वापस दे देते हो अभी भी, तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हारे प्राण नहीं लूँगा, और तुम्हें संतोष नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने अभी तुम्हारे सैनिक मरे हैं वो सबको मैं वापस जीवन दान दे दूँगा। यहाँ तक कि कुंभकर्ण, मेघनाद, ये सबको जीवन दान दे दूँगा। इससे भी अगर तुम्हें संतोष नहीं होता है तो मैं काल के प्रभाव से सबको ये भुलवा दूँगा कि हमारे बीच में कभी युद्ध भी हुआ था। सब लोग तुम्हारा कीर्तिगान गाएंगे, सब यशोगान करेंगे, और सबके सामने मैं ऐसा घोषणा कर दूंगा कि रावण जो है वो रामचंद्र का मित्र थे। केवल तुम सीता को वापस दे दो, जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ, क्षमा करता हूँ, शर्त यह है कि सीता को वापस दे दो। अगर तुम कल सीता को वापस नहीं किए तो मुझे तुम्हारा वध करना ही पड़ेगा। तो जब रावण बड़ा दुखी हुआ, एक तो मारना था तो मारा भी नहीं, जिंदा छोड़ दिया, और जिंदा छोड़ के बोलते मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। ये तो पूरा ह्यूमिलेशन है, ये तो कैसे, ऐसा कैसे चल सकता। बड़ा गुस्सा आया उसके हृदय में, लेकिन वो सोच रहा था कि ये कैसा योद्धा है, इसके सहायता, इससे बचने के लिए तो हमें शिव जी से सहायता मांगनी पड़ेगी। तो शिव जी के पास गए, शिव जी का भक्त था वो, और शिव जी के पास गए, शिव जी को प्रसन्न, शिव जी ने उनको एक वरदान दिया था कि जब तुम्हारे प्राण संकट में आएंगे रावण, तो तुम मुझे याद करना, मेरी पूजा करना, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। ऐसा वरदान दिया था। रावण बोले कि अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो शिव जी को रक्षा करने आना ही पड़ेगा। तो रावण ने पूजा की, मंत्र उच्चारण किए, स्तुति की, शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए। रावण, तुम मुझे बुला रहे हो, क्या बात है? कि वो दशरथ का बेटा राम वो इधर आ गया है, मुझ पर प्रहार कर रहा है, अब तो कुछ बचा नहीं, मेघनाद को ख़त्म कर दिया, कुंभकर्ण को मार डाला, सारे सैनिक मेरे मर गए, सब बड़े बड़े नेता मर गए, अब मैं अकेला बचा हूँ। आपने वचन दिया था कि जब मेरे प्राण संकट में आएंगे तो आप मेरी प्राण रक्षा करेंगे, तो आप कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो शिव जी ने कहा, अवश्य करूँगा, तुम्हारे प्राण की रक्षा करना ऐसा मेरा वचन था, तो मैं अवश्य रखूँगा। रावण खुश हो गए, हाँ यस, ये हुई ना बात कि शिव जी मेरी रक्षा करेंगे। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, तो मैं जैसे कहता हूँ वैसा करो। हाँ बताइए। सबसे पहले सीता को वापस दे दो। व्हाट? सीता को वापस दे दो? बोली ये इसके लिए मैं थोड़ी आपकी पूजा की, ये तो धोखा है, ये तो चीटिंग है। और शिव जी ने कहा, मैंने कौन सी? बोले तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी प्राण रक्षा करूँगा। तो शिव जी ने कहा, तो मैं तो मेरा वचन निभा रहा हूँ, मैं तुम्हारी प्राण रक्षा तो कर रहा हूँ। बोली ये तो कोई प्राण रक्षा नहीं हुई, तुम जाओ राम के साथ युद्ध करो। शिव जी ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा यह वचन दिया था कि तुम्हारी प्राण रक्षा करने के लिए मुझे युद्ध करना पड़ेगा। मैंने तो केवल तुम्हें प्राण रक्षा करने का वचन दिया था, और प्राण रक्षा करने के लिए मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्राण रक्षा एकदम आसान है, सीता को वापस दे तो तुम्हारे प्राण सुरक्षित हो जाएंगे।
रावण बड़ा क्रोध में आ गया और सोचे कि ये तो पूरा नाइंसाफ़ी, ये तो अन्याय हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, ये तो भट जगले दिमाग, मैं तो पूरा इतना बड़ा तपस्या किया था सब पानी में चला गया। वो शिव जी के सामने शिव जी को भी बोलने लगा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे कारण मैं जिंदा हूँ, मैं खुद लड़ सकता हूँ राम के साथ, तुम्हारे किसी की आवश्यकता नहीं, चले जाओ तुम यहाँ से। शिव जी कहा ठीक है, अभी मैं कहता हूँ रावण सुधर जाओ, सीता को वापस दे दो तो तुम्हारे प्राण की रक्षा हो जाएगी। लेकिन रावण बोले नहीं, वो तो कभी नहीं होगा। तो ठीक है, तुम अपने मृत्यु को अपने हाथ स्वीकार करो। तो वहाँ से शिव जी अप्रसन्न होकर चले गए और रावण निकल गए वहाँ युद्ध करने के लिए। और उसने भी, उसके पास भी बहुत सारी मायावी शक्तियाँ थी। हम तो आपको केवल समरी बता रहे हैं, अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से बताया है कैसा कैसा युद्ध हुआ था राम रावण के बीच में। और रामचंद्र को अगस्त्य मुनि ने स्पेशल पूजा सिखाई थी। हाँ, स्पेशल पूजा, हृदय कोई स्पेशल मंत्र सूर्य देव की उपासना का, तो वो मंत्र का उच्चारण किया और एक अमोघ मंत्र दिया था कि इस मंत्र का उच्चारण करने से रावण का वध हो सकता है। ब्रह्मास्त्र का संधान करना है, उस मंत्र का उच्चारण करना है और प्रहार करना है। तो ये सब, और एक स्पेशल अगस्त्य मुनि ने एक स्पेशल बाण दिया था बहुत सालों पहले राम को, कहा था कि ये बाण ऐसा अमोघ है कि जब किसी के ऊपर प्रहार करोगे ब्रह्मास्त्र के साथ इसको लगाना पड़ेगा, और ये जब छोड़ोगे तो कितना भी बड़ा असुर होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब रामचंद्र के पास था। इंद्रदेव ने अपना सारथी मातली भेजा था उनकी सेवा करने के लिए, और रावण का और रामचंद्र का दोनों का बड़ा युद्ध हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि हनुमान और वानर सेना इन सब ने मिलकर शिलाओं और वृक्षों का इतना बड़ा पूरा बारिश किया, बहुत सारे तीर छोड़े, बाण लगाए बहुत सारे। तो एक समय के लिए रावण के हाथ में से धनुष भी गिर गया और उसको इतनी चोट आई कि वो सीधा बेहोश होकर के गिरा अपने रथ में। तो उनका जो सारथी था वो उनको वहाँ से भगा करके ले गया। और बाद में जब रावण को होश आया तो उसने बहुत डांटा अपने सारथी को कि दुष्ट, तुम मेरा अपमान करवाना चाहते हो, मुझे रणभूमि से भगा करके लेके आए। और फिर बाद में जब रावण राम का युद्ध हुआ अंत में, तो यही अवसर था कि अब विभीषण ने सहायता की, मातली ने सहायता की, सब ने रामचंद्र को कहा, देवताओं ने सहायता की, सारे देवता आ गए, सब ने अपने अपने सेवा के लिए प्रस्तुत किए कि अब रावण का वध अवश्य है। तो रामचंद्र ने, राम के पास इतना बड़ा धनुष था कि उनकी हाइट से भी बड़ा था। तो जैसे ही रामचंद्र ने संधान किया धनुष के ऊपर और ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और मंत्र का उच्चारण किया, और सब देवताओं मिलकर के ऐसा मानो कि जैसे ब्रह्मास्त्र नहीं, सारा ब्रह्मांड एकजुट होकर के रावण का वध कर रहा है। तो रामचंद्र ने ऐसा प्रहार किया, ऐसे कुछ वर्णन ऐसा भी है कि वो रामचंद्र ने पहले एक एक बार मारने का प्रयास किया, लेकिन उसके पास 10 अलग अलग शिव थे और उसका प्राण जो था वो भी नाभि में छुपा हुआ था, कुछ कहते हैं कि उनके हृदय में था। तो इस तरह से अलग अलग स्थान पे प्रहार किया, लेकिन इस बार रामचंद्र ने मंत्र का उच्चारण किया और सीधा मारा रावण को, और रावण तुरंत आकाश में से धराशायी होकर के जमीन पे आ गिरा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इस तरह से रावण का वध हुआ भगवान रामचंद्र ने। और बाद में तो काफ़ी सारी कथाएं हैं, लेकिन हमने आप सोचा था कि आपके साथ रामनवमी के पहले पहले रामायण का अंतिम जो भाग होते हैं वो सब की चर्चा करेंगे। और रामनवमी के दिन हम सोच रहे थे कि आपके साथ रामचंद्र के जन्म के विषय में बात करेंगे, तो कल रामचंद्र के जन्म के विषय में बात अवश्य करेंगे। रावण का वध होने के पश्चात जब लोगों ने कहा कि आगे का क्या किया जाए, तो रामचंद्र ने कहा कि इनका अग्नि संस्कार करो,
इन सब का श्राद्ध सेरेमनी वगैरह सब जो कर रहा है करो, कोई जाओ वहाँ पर जा कर के सीता को बता दो कि रावण का वध हो चुका है, अब वो आ सकती है। तो जब रावण हनुमान जी गए उनको लेने के लिए, सीता वहाँ पर वापस आई, तो ऐसा कई जगह बताया गया है कि रामचंद्र ने कहा, रामचंद्र ने और एक लीला प्रस्तुत की। रामचंद्र ने कहा कि हनुमान जी ने आके कहा कि सीता माता आ गई है, आप वो आपके दर्शन चाहते हैं। रामचंद्र बोल रहे उनको बोल दो कि मैंने मेरा काम कर दिया, उसका रावण से मुक्ति करवा दिया, अब उसको जहाँ जाना है चली जाए। तो सब लोग आश्चर्य में हो गए, विभीषण की ओर देखा, लक्ष्मण ये सब क्या हो रहा है? बोले इतना सेतु बनाया, युद्ध किया, इतने बड़े बड़े पराक्रम किए, सबको ख़त्म कर दिया, अब ये क्या बोल दिया भगवान ने? तो विभीषण के पास आए, बोले हाँ मैं भी यही सुना है। लक्ष्मण के पास आए, बोले हाँ मैंने भी यही सुना है। तो सब लोग मिल के गए रामचंद्र के पास कि आपने क्या आदेश दिया था? बोले क्या आपको पता नहीं पड़ा, सुना ही नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि उस देवी को बोलो कि मैंने उनकी सुरक्षा कर ली है, अब वो जहाँ पर जाना चाहे चली जाए, और तुमने अपना काम किया, तुम सब किसके अंदर जाओ और मैं जाता हूँ अयोध्या। तो सब लोग दुखी हो गए। तो इसका कुछ तो उपाय होना चाहिए, कुछ तो उपाय होना चाहिए। क्या? तो जाओ सीता को संदेश दो। सीता को संदेश दिया कि ऐसा कह रहे प्रभु, तो क्या करे? तो प्रभु को बोला, सीता ने उत्तर दिया कि आप उनको पूछो कि मेरे तो स्वामी आप है, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँगी? तो रामचंद्र के पास है। रामचंद्र ने कहा कि मुझे क्यों पूछ रहे हो, उनको जहाँ जाना जाए, उनको ही पूछो कि वो कहाँ जाना चाहती है। तो वहाँ पर पूछा, उनको कहा कि मेरे तो अब स्वामी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो मेरा तो एक ही उपाय है कि मुझे आत्मा समर्पण करना पड़ेगा अग्नि को, मैं अपना शरीर स्वाहा कर दूंगी। ठीक है, वो अच्छा आइडिया है। तो सब लोग जो सोच में पड़ गए हैं, माता सीता को अग्नि से जाना पड़ेगा। क्यों? लेकिन तो वहाँ सब लोग आ गए, सबने कहा कि ये तो अन्याय है, ऐसा क्यों है? फिर ब्रह्मा जी स्वयं आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप लीला कीजिए, लेकिन ऐसी लीला हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये सब क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी खुद भी चौंक गए, बोले ये सब हो क्या रहा है? बोले इतना सीक्रेटली काम किया था रामचंद्र भगवान ने, ब्रह्मा जी तक को भी नहीं पता था कि ये वास्तव में मामला क्या है। ये तो ब्रह्मा जी भी चौंक गए, बोले ये तो आपकी पत्नी है। बोले हाँ, लेकिन हाँ ये देवी को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तो बोले बात क्या है, कुछ बताइए, तुम देखो क्या हो रहा है। तो हनुमान लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम अग्नि का पूरा मार्ग बनाओ, अग्नि का पूरा चिता बनाओ। सीता अग्नि में प्रवेश किया और सबके सामने देखा कि वहाँ पर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, असली सीता को लेकर के आए। और वो सीता, असली जो सीता थी, वो रामचंद्र के पास आई। रामचंद्र ने कहा कि भाई तुम लोग खामखा इतने परेशान हो गए थे, इतनी सीधी सी बात थी कि वो देवी मेरी पत्नी नहीं थी, तो मैं उसको कैसे स्वीकार करूं? मेरी पत्नी तो अग्निदेव के पास थी, लेकिन वो स्त्री तो आपके शरणागत थी, और शरणागत क्षत्रिय का तो ये लक्षण है कि शरणागत स्त्री जो होती है, जो पत्नी भाव से आती है, तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो रामचंद्र ने कहा कि चलो वो बात भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने तो व्रत लिया हुआ है कि मैं इस अवतार में, इस लीला में केवल एक ही बार लक्ष्मी से शादी करूँगा, एक ही पत्नी स्वीकार करूँगा। तो मैं भला दूसरी शादी कैसे कर सकता था? और मेरी पत्नी जो है वो तो अग्निदेव की सुरक्षा में थी, तो वो कैसे हुआ? वो ये लक्ष्मण को पूछो वो कैसे हुआ। लक्ष्मण ने ये सब किया है, लक्ष्मण की सेवा है इसके पीछे। बोले वो कैसे? कि जब रावण आया था हरण करने के लिए, तो लक्ष्मण ने अग्नि को सुरक्षा के लिए बोला था कि तुम यहाँ पर सुरक्षा करो। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मण रेखा बनाई थी, लेकिन यहाँ पर अग्नि को
साक्षात हाजिर किया था कि तुम उपस्थित रहो और रावण से सीता की रक्षा करो। अब ये तो बड़ी लंबी कथा है कि कैसे रावण ने अपहरण किया था सीता का, लेकिन जब रावण सीता को स्पर्श करने वाला ही था उस समय अग्निदेव तुरंत नकली सीता रावण के हाथ में दे दी और असली सीता तो उनको छुपा करके चले गए अपने लोक में, अग्निदेव वहाँ पर, और ये नकली सीता रावण को दे दी। इसके पीछे भी कहानी है कि वो भी एक अप्सरा थी पूर्व जन्म में, जो कि नारायण की सेवा करती थी और तपस्या करती थी। रावण ने उनके साथ बल प्रयोग किया था और उसने ऐसा वरदान लिया था कि रावण का वध मेरे कारण होगा। तो बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है इसके पीछे। तो यही कथा का पूरा, एक्चुअली ये वर्णन रामायण में पूरा डिटेल में नहीं आता है, ये वर्णन आता है कूर्म पुराण में है। तो जब चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र में गए थे तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था जो कि रामचंद्र का भक्त था और इतना ऐसा भक्त था कि वो निरंतर राम के चिंतन में निरंतर रहता था, रामचंद्र के विषय में निरंतर सोचता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट हुए हैं, वहाँ आए हैं, तो उन्होंने उनको आह्वान दिया भोजन के लिए, तुम भोजन के लिए आइए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राम ही है, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए उनके घर पे और वहाँ पर भोजन के लिए गए तो देखा तो वो तो भाई बैठे हुए, घर में कुछ कुकिंग हुआ नहीं है, कहीं खुशबू भी नहीं आ रही कि यहाँ पर कुछ कुकिंग हुआ हो। वो तो आराम से बैठे हुए हैं और महाप्रभु जाकर के कहे कि आपने मुझे भोजन के लिए बुलाया था, तो आपने बोले हाँ आइए आप बैठिए, भोजन के लिए मैंने बुलाया आपको, लेकिन अभी लक्ष्मण गया लकड़ियाँ लेने के लिए। अब जब लक्ष्मण लकड़ी लेकर आएंगी फिर माता सीता उसमें रसोई बनाएगी, तब जाके रामचंद्र को भूख लगेगा ना, तो उसके पहले तो मैं आपको भोजन कैसे दे सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ओह अच्छा। बाद में उसको बाह्य ज्ञान हुआ, ये मैं क्या बोल दिया। वो अपने पूरे बाह्य चेतना में वापस आ गया। वो तो निरंतर रामलीला का चिंतन करते। अब सोचो कि इतना चिंतन करते करते कोई भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, तो स्वयं जिनका चिंतन कर रहे रामचंद्र, जिनका वो चिंतन कर रहे, जिनका वो भक्त था, वो स्वयं भगवान रामचंद्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे सामने। सोचिए, तो अगर निरंतर आप सोचिए कि आप निरंतर कृष्ण का चिंतन करेंगे तो कृष्ण को भी निरंतर आपका चिंतन करने के लिए बाध्य बन जाना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर आप निरंतर चिंतन कृष्ण का करते हैं तो कृष्ण आपके माध्यम से वो हर सेवा करवा सकते हैं कि जो उनको प्रिय है। और अगर आपकी इच्छा है कि उनके इंस्ट्रूमेंट बन करके आप सेवा करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, बद्ध जीवों का उद्धार करना चाहते हैं, तो भगवान आपको सब सुविधा देंगे, सब शक्ति देंगे, सब आशीर्वाद देंगे और आपको सफल भी बनाएंगे। तो जब कूर्म ब्राह्मण जो वहाँ था वो उसको पता पड़ा कि ये तो गलत हो गया, तुरंत उसने कुकिंग किया, भोग लगाया भगवान को, भोजन जब चैतन्य महाप्रभु को जब भोजन सब समाप्त हो गया, उसके पश्चात इन्होंने उनके चरणों में बैठ करके ब्राह्मण ने पूछा महाप्रभु को कि मैं रामचंद्र की सेवा करता हूँ, उनका मैं तुच्छ दास हूँ, लेकिन मेरे बड़ी चिंता निरंतर सता रही है। महाप्रभु कहा क्या चिंता है तुम्हारी कि वो दुष्ट रावण माता सीता को स्पर्श कैसे कर पाया, इतनी पवित्र, इतनी साक्षात लक्ष्मी, इसको उसके अपवित्र हाथों में स्पर्श कैसे किया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब महाप्रभु ने उस कूर्म पुराण का वो बताया, ही जो कथा हमने आपको बताया अभी, कि देखो असली में जो असल सीता थी वो तो वहाँ थी ही नहीं, जो माया सीता थी उसका हरण हुआ था और वही रही थी रावण के पास। तो इस तरह से ये कूर्म पुराण जो है उसमें ये कथा का विस्तार से बना है। उसके बाद फिर अयोध्या की ओर प्रस्थान होता है रामचंद्र का और वहाँ पर उनका राज्य अभिषेक होता है। और आगे कथा फिर लव कुश की भी कथा है, वो सब जब अवसर कभी मिलेगा आप सब भक्तों से चर्चा करेंगे। सो अब यहाँ पर हम समाप्त करते हैं युद्धकांड और कल प्रयास करेंगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे
कृष्ण राम जन्म के विषय में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।